इंडिया गठबंधन का पेच बिहार में पूरी तरीके से फंस गया है। कांग्रेस लोकसभा की 10 से 12 सीटों की डिमांड कर रही है, वहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार 17-17 सीटों की मांग कर रहे हैं। तीन वाम दलों यानी सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआई माले को भी कम से कम एक सीट चाहिए। ये सब जोड़ दें तो कुल 47 सीट हो रही है, जबकि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 ही है। तो सवाल यह है कि किस पार्टी के सीटों में कितनी कटौती की जाएगी। सीटों के बंटवारे को लेकर कल दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में पटना से लालू यादव और तेजस्वी यादव वर्चुअली यानी ऑनलाइन शामिल हुए। इस मीटिंग में भी कुछ क्लियर नहीं हो पाया कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन मीडिया सूत्र बता रहे हैं कि यहां जदयू और आरजेडी के लिए 17-17 सीटों की मांग की गई। कांग्रेस को 5 सीटें ही देने की बात हुई। इतना ही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टियों में से सिर्फ सीपीआई माले को एक सीट पर चुनाव लड़ाने की बात चल रही है। जाहिर है कि इससे कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों को इतराज होगा। यही वजह है कि अभी भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीटों का निर्धारण हो जाए। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में किस पार्टी को कहां से प्रत्याशी उतारना है, यह जितनी जल्दी क्लियर हो जाए पार्टी के लिए उतना ही बेहतर है। बिहार के जिन सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही है उनके नाम हैं किशनगंज, कटिहार, सासाराम, सुपौल, पूर्णिया, समस्तीपुर, औरंगाबाद, मधुबनी, नवादा और बेतिया। इनमें से कटिहार लोकसभा सीट पर आरजेडी और जदयू दोनों का दावा है। अभी यह सीट जदयू के पास है। वहीं नवादा और मधुबनी और औरंगाबाद सीट का भी यही हाल है। बेतिया पर भी जदयू और आरजेडी कांग्रेस को नहीं देंगी, ये कहा जा रहा है। ऐसे में बहुत चांस है कि कांग्रेस को 5 से 6 सीटें ही मिल पाएं। यदि जदयू और आरजेडी अपनी 17 सीटों की मांग को 16-16 करती हैं, यानी एक सीट कम मांगती हैं, तो वामपंथी पार्टियों को भी एक एक सीट मिल जाएंगी। सीटों के इस बंटवारे में किस पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है और कितना लाभ हो रहा है, यह भी जान लीजिए। इस बंटवारे में सबसे ज्यादा नुकसान जदयू को हो रहा है। पिछले चुनाव यानी 2019 में जदयू ने एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। एनडीए ने 40 में से 39 सीट जीता, जिसमें से 17 सीट बीजेपी को, 6 सीटें एलजेपी को और 16 सीटों पर जदयू को जीत मिली थी। आरजेडी और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को एक सीट पर जीत मिली, लेकिन लालू यादव की पार्टी जो प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी थी, इसको सबसे बड़ा झटका लगा। आरजेडी का खाता भी नहीं खुला, 0 सीट पर सिमट गई। इस चुनाव के लिहाज से देखें तो पिछली बार जितनी सीटों पर जदयू ने चुनाव जीता था, इस बार वो उतनी सीटों पर ही लड़ रही है। वहीं 0 सीट पाने वाली आरजेडी भी जदयू के बराबर सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस की स्थिति भी पहले से डाउन हुई है। कुल मिलाकर अगर सीटों का बंटवारा 16-16 पर हुआ तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से आरजेडी सबसे ज्यादा फायदे में दिख रही है। कम्युनिस्ट पार्टियों ने 2019 और 2014 दोनों चुनावों में एक भी सीट नहीं जीता था, तो बहुत चांस है कि उनको 1 से 2 सीटें ही दिया जाए, इतने भी उनको मना लिया जाए और कम्युनिस्ट पार्टियों को इससे इतराज भी नहीं होगा। यह तो था बिहार में इंडिया गठबंधन की सीटों का आंकड़ा, जिन पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन चांस है कि पार्टियां कंप्रोमाइज करेंगी। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है जल्दी क्लियर हो जाएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।